परमेश्वर चाहते हैं तुम ही बो और तुम ही काटो। परमपिता परमेश्वर जी का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के बहुत अच्छे दिन के लिए और बहुत ही सुंदर विषय के साथ हम यहाँ आज और वचन सुनेंगे जो कि हमारा जीवन का आत्मिक रोटी है, जिसे खा के हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो उसको लेके एक विशेष बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उसको आप पूरे मन से सुनिएगा। परमेश्वर चाहते हैं कि आप जो मेहनत करते हैं आपको उसका पूरा फल मिलना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि आपने जो विश्वास किया उस विश्वास का फल आपको मिलना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं, जैसे उन्होंने यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा बताया, कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप बगीचा लगाओ, बगिया लगाओ और वहां के फल खा सको। परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी शादी हो और आपकी संतान हो। परमेश्वर चाहते हैं आप घर बनाओ और आप उसमें बसने पाओ। परमेश्वर की किसी के लिए भी ये इच्छा नहीं है कि कोई मेहनत करे और बिना फल के रह जाए। परमेश्वर को अफसोस होता है और दुख पहुंचता है जब आपके जीवन के बीच में जो आपने मेहनत किया उसका फल आपको यदि नहीं मिलता। तो ये तो परमेश्वर की बहुत बड़ी इच्छा है, बहुत बड़ी चाहत है कि आपको आपके मेहनत का क्या हो जाए, फल मिल जाए। कोई भी प्रकार की मेहनत जो आपने चाहत किया, जो आपने प्रार्थना किया, जो आपने विश्वास किया, जो आपने मेहनत किया, परमेश्वर सब प्रकार का फल चाहते कि आपके जीवन में आपको हासिल हो। लेकिन कई बार क्या होता है, हम जो भी करते हैं उसका फल हमें मिलता नहीं है। और अगर हम चाहते हैं कि जो हमने मेहनत की है, जो हमने विश्वास किया है, जो हमने आशा रखी है, उसका फल हमें मिले, यदि हम चाहते हैं तो हमें एक काम करना होगा। बहुत आसान काम है, जो हमने सुना है संपूर्ण हृदय से उसके ऊपर प्रैक्टिकल करना है, विश्वास करना है, धीरज करना है और धन्यवाद के साथ रहना है। यदि आप चाहते हो कि आपने जो भी किया उसका आपको मिले फल, तो आपको जो परमेश्वर से आपने सुना है प्रैक्टिकल करना है। तो एक छोटे से सवाल के साथ हम आगे बढ़ेंगे। संडे को कौन कौन सत्संग में था? आप सब थे? या फिर एक और सवाल है, जो संडे को शिक्षा थी किस किस ने सुन ली है? जो शेयरिंग हुआ, चाहे आप आए चाहे आप नहीं आए, चाहे आपने फोन से सुना चाहे सामने बैठ के सुना, किस किस ने सुन लिया? सुन लिया आपने? उसमें कुछ करने के लिए कहा था, कुछ याद है क्या करने के लिए कहा था? आपको याद है कि क्या सुना था आपने? क्या सुना था बताइए कुछ। हा? अपने घर में सत्संग सुन करना यह भी बहुत अच्छा है, आपने याद रखा। और क्या कहा था? को बैठे ना बैठे आप बैठो। हाँ, कोई बैठे ना बैठे आपको बैठना है, ये भी अच्छा है, आपने याद रखा। और कुछ? हाँ, मन के बारे में भी कुछ कहा था। बहुत अच्छा। मन की नहीं सुननी है, किसकी सुननी है? आप क्यों मन की नहीं सुननी है? कई लोग तो शिक्षा देते हैं कि मन से चलो, अपने मन की करो, है ना? है ना? यार दुनिया में तो गीत भी है, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। लेकिन परमेश्वर हमारा बनाने वाला क्या कहता है, हम वो ध्यान देना। यदि जीवन चाहिए, यदि चाहिए कि हम जो मेहनत करते हैं उसका हमें पूरा फल मिले, क्योंकि परमेश्वर तो चाहते हैं आपके लिए कि आपने जो भी किया आपको फल मिलना चाहिए। आपके बनाने वाले की ये इच्छा है कि आपने जो भी चाहा, किया, मेहनत किया, विश्वास किया, आपको फल मिलेगी। आपके बनाने वाले की चाहत है। लेकिन आप उस चाहत को पूरा होते देखना चाहते हैं, तो जो आपने उस स्वर्गीय पिताजी से, स्वामी से, मालिक से सुना है उसको प्रैक्टिकल करना है। तो उसके बाद मैंने एक सवाल रखा कि आपने जो संडे को शिक्षा सुना याद है? तो आपने प्रैक्टिकल आपने बताया कि हाँ हमने सुना, आपने पॉइंट भी बताया। मन की रक्षा करना, मन से नहीं चलना, आत्मा की सुन के चलना, अपने घर में सत्संग करना, कोई बैठे या ना बैठे हमने बैठना है। बहुत अच्छा है, आपने याद रखा और यहाँ मेरे पूछने पर जवाब भी दिया। इसका मतलब यही निकलता है इन दिनों आप पूरे हृदय से सुन रहे हो,
और याद रख रहे हो, याद है, बीज यदि जमीन के अंदर रहेगा तो ही फलेगा, वचन यदि आपके अंदर रहेगा तो ही काम प्रकट होएगा। तो आपने ये तो बता दिया कि आपने ये सुना है, ये सुना है, ये सुना है। एक क्वेश्चन और है जो आपके लाभ के लिए है। आप में से कितनों ने उसे प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया है? कर दिया? जिन्होंने नहीं किया वो भी करो, जिन्होंने नहीं किया है वो भी करो, जिन्होंने किया बहुत अच्छा, और अभी तक जिन्होंने नहीं किया वो भी करना क्या करो, शुरू करो। ये आपके लाभ के लिए है, आपकी उन्नति के लिए है। और याद रखना, परमेश्वर हमें धीरे धीरे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर तो हमें तेजी से बढ़ाना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं हर 6 महीने बाद आप बहुत आगे जाओ, हर साल आप बहुत आगे जाओ और हर एक चीज में जाओ। परमेश्वर तो जल्दी जल्दी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यदि आप चाहते कि परमेश्वर जल्दी जल्दी बढ़ाए, हर दिन बढ़ते जाएं, हर महीने, हर 6 महीने, हर साल बढ़ते जाएं, तो आपका प्रैक्टिकल भी बढ़ता जाना चाहिए। यदि चाहते हैं कि बहुत तेजी से बढ़ते जाएं तो क्या चाहिए? हमारा प्रैक्टिकल भी तेजी से बढ़ता जाए। मतलब आपकी चाहत परमेश्वर के साथ बढ़ती जाए, आपका प्रेम परमेश्वर के साथ बढ़ता जाए, आपकी संगति परमेश्वर के साथ बढ़ती जाए, आपका बीज परमेश्वर के साथ बढ़ता जाए। ऐसा नहीं है चाहते तो बढ़ती जाए, लेकिन परमेश्वर के साथ चलना ना बढ़े। हमारा काम के लिए तो बहुत टाइम हो, लेकिन संगति के लिए टाइम ना हो। हमारी चीजों में तो मन लगे, लेकिन अन्य भाषा करने के लिए, बैठने के लिए, संगति में बैठने के लिए, वचन को सुनने के लिए, बैठने के लिए हमारा कोई मन ना हो। ये होना नहीं चाहिए। क्या ऐसा कोई विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, जो बहुत से मार्क्स लेके, पोजीशन लेके पास होना चाहता है, लेकिन पढ़ाई के लिए मन नहीं है? ऐसा कोई है? यदि है तो वो फेल है। यदि वो है तो वो, क्योंकि बहुत अच्छे मार्क्स लाने का मन तो है लेकिन पढ़ने का मन नहीं है, तो वो क्या है? फेल है। उसकी चाहत बेकार है, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल नहीं है। तो आप जो जो सुना, याद रखा, ये बहुत अच्छी बात है। मन की हालत का पता चल रहा है कि आप करना चाहते हो। याद रखने से, आपने जो याद रखा उससे ये प्रकट होता है आप करना चाहते हो। तो मैं आपको कहूंगा कि आप करते रहिए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब आप करना शुरू करोगे, कई बार तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन कई बार होएगा नहीं। कई बार तो बहुत अच्छा मन बनेगा, लेकिन कई बार बनेगा नहीं। आप सुन रहे हैं? आपका ध्यान मेरी तरफ है या इधर है? आपको इधर से कोई लाभ नहीं होने वाला, यहां से होगा। ये मजाक नहीं है। अभी मैंने क्या कहा आपको याद है? क्या बोला मैंने अभी? हाँ? जो आपने सुना, यदि आप कर रहे हो तो आपको क्या है? और परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते हैं आप बिना लाभ के रहो। ये हमारे बनाने वाले की इच्छा नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। जैसे यीशु मसीह जी ने बताया, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, तुम भी क्या बनो। जैसे पतरस ने बताया, जैसे वो पवित्र है, तुम भी क्या बनो, पवित्र बनो। जैसे यीशु मसीह ने बताया, जैसे वो दयावान है, तुम भी क्या बनो, दयावान बनो। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मतलब मुझ में कोई कमी, कमजोरी, घटी नहीं है, मुझ में कोई झूठ या अदल बदल नहीं है। तो तुम भी मेरे सामने अब्राहम ऐसे ही चलना। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं कौन हूं? परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? मैं कौन हूं? मैं सर्वशक्तिमान। मुझसे कुछ कमी घटी होती, मुझ में कुछ कमी घटी, मुझ में कुछ कमजोरी, मुझ में कुछ काम करने की ऐसे नहीं है कमजोरी है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। और मैं चाहता हूं कि मेरे सामने तू चल ऐसे ही जैसा मैं हूं, ऐसे विचार रख जैसे मेरे हैं, ऐसे ही निश्चय रख जैसे मेरे हैं, ऐसे ही डिसीजन ले जैसे मेरे हैं, ऐसा ही मन बना जैसे मेरा है। ऐसे परमेश्वर चाहते हैं। अब्राहम ने जैसे जैसे परमेश्वर को जाना, वैसा ही मन बनाया। जैसे कोई आदमी एक ऑफिस में काम करता है और उसका ऑफिसर टाइम का पाबंद है, तो इसे भी क्या होना पड़ेगा? वो सच्चा है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा?
वो शांत रहने वाला तो इसको भी क्या बनना पड़ेगा? ये एक बड़े ऑफिसर के सामने मुलाजिम शोर मचाने वाला है, तो ये वहां टिकने वाला। ऐसे अब्राहम को पहले से परमेश्वर ने बता दिया, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे सामने चल और तू भी सिद्ध होता जा। जैसे ही अब्राहम ने परमेश्वर के वचनों को पकड़ा, ऐसे नहीं है उसने अब्राहम ने परमेश्वर के वचनों को पकड़ा और एकदम से सही चलना शुरू हो गया। कई बार वो गिरा उठा होगा, लेकिन उसने एक निश्चय कर लिया, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने चलता रहूंगा, परमेश्वर मुझे सिद्ध करेंगे। ऐसा विश्वास करके वो चलता रहा और परमेश्वर ने ऐसे किया भी, और परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष किया। अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था, परमेश्वर ने उसको इतना आशीष किया, उसके घर में 400 तो बॉडीगार्ड्स ही थे, अंगरक्षक ही थे। उसकी चीजों का, उसके परिवार का, उसके क्या उसे बोलेंगे, भेड़ बकरी गाय बैल का रक्षा वक्षा करने के लिए ही कितने लोग थे? 400 लोग। और इसके अतिरिक्त भी वो बहुत धनी था, इससे पहले वो इतना नहीं था। परमेश्वर ने उसे बहुत प्रतिष्ठित किया, बहुत ही उसे हाईलाइट किया। कारण एक की ठहरा, उसने बड़ी वफादारी से परमेश्वर के वचन को सुना। जब जब आपको संगति का समय मिलता है, आपको चेक करना पड़ेगा आप कितनी वफादारी से, कितने मन की चाहत और तैयारी के साथ संगति में आते हैं। अभी हमारे बीच में बहन है एक, वो पहले आ गई और परमेश्वर ने उसे और हमें बहुत अच्छा वचन दिया। उनको मैंने बताया, आप जब भी संगति में आए, यदि आप आशीष होना चाहते हैं, यदि आप बिना डर के जीना चाहते हैं, चिंता के बगैर जीना चाहते हैं, आप जब भी संगति में आते हैं, सबसे पहली सुंदर बात उन्होंने ये की, संगति के शुरू होने से कुछ घंटा पहले आ गए। संगति के शुरू होने से कुछ घंटे पहले आ गए। फिर उनको परमेश्वर ने बताया, हमने तो नहीं, क्योंकि बताने वाला वो है। जो वचन उन्होंने सुना वही वचन हमारे लिए भी है। उन्होंने उनको बताया कि जब भी आप संगति में आते हैं, यदि आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, खाली एक प्रार्थना करना, चाहे घर से आते समय, चाहे रास्ते में, चाहे यहां बैठ के, एक प्रार्थना, एक चाहत करना, परमेश्वर मैं जो सुनती हूं आपके लिए भी है, परमेश्वर मैं जो सुनता हूं मुझे समझ आना चाहिए। क्या मांगना परमेश्वर से? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संगति में आएगा और उसे सुना हुआ समझ नहीं आएगा, पक्का है उसे लाभ नहीं होगा, अगर हुआ भी तो ज्यादा नहीं होगा। स्कूल में बच्चे जाते हैं, वहां से वो बहुत कुछ मास्टर जी से सुनते हैं, टीचर से सुनते हैं। अगर उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, वो याद रख पाएंगे? और यदि समझ में नहीं आया, याद नहीं रख पाएंगे, तो आगे बढ़ पाएंगे? वो कभी भी आगे बढ़ पाएंगे नहीं। ठीक इसी रीति से आप जब संगति में आते हो, आप लोगों को जो आप सुनते हैं समझ में आना चाहिए। आप में से यदि लोगों को समझ में आता है कि हम यहाँ आके क्या सुनते हैं, तो बड़ी धन्य बात है। धन्य का मतलब होता है आशीष की बात है। यदि नहीं समझ आता तो डर की भी बात नहीं है, लेकिन केयर करने वाली बात है। आप स्वर्गीय पिताजी से प्रार्थना करना। ये मैं प्रार्थना बोल रहा हूं, इसका मतलब होता है चाहत। आपको चाहते है कि मुझे रोटी खानी है तो आप खा लेंगे, आपको चाहते में नहाना है तो आप नहा लेंगे, आपको चाहते हैं कि मुझे नए कपड़े पहने तो आपको मिल जाएंगे। इसीलिए यदि आपको चाहते हैं, आपके मुंह से शब्द भी निकलेगा। यदि आपको चाहते तो परमेश्वर सुन के पूरा भी करेगा। बड़ी चाहत के साथ आना कि परमेश्वर मैं जो सुनूं, जब गवाही हो, जब शिक्षा हो, शेयरिंग हो, मुझे सब समझ में आना चाहिए। क्या चाहत करके आना है? पूरी बात बोलो। जब गवाही हो, शिक्षा हो, वचन शेयर हो, मुझे सब समझ आना। और दूसरी एक और बात, मुझे प्रैक्टिकल करने की शक्ति दीजिए। कौन सी बात? और फिर पता है क्या होगा? फल निकल के आएगा आपके आने का। क्या होएगा? फल निकल के आएगा। ये चीज परमेश्वर चाहते हैं।
परमेश्वर नहीं चाहते हैं 100 लोग बैठे, 2 लोगों को आशीष मिले, 98 लोग 98 ऐसे चले जाए। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। या परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है 50 को तो बहुत बहुत आशीष अनुग्रह मिले, उसके जीवन में काम प्रकट हो, लेकिन 50 को ना मिले। ये पिता की इच्छा नहीं है। लेकिन पिता अपने रूल के बाहर नहीं जा सकते हैं। स्वर्गीय पिता अपने रूल के बाहर, उनका रूल ये है कि आपको वचन सुनना होगा, समझकर चलना होगा। यदि आप चलेंगे, परमेश्वर के आशीर्वाद को आपके पास आने से कोई ताकत बनी नहीं है जो रोक सके। बनी ही नहीं है, ना धरती पर, ना पाताल में, ना निकाले गए स्वर्गदूतों में कोई ताकत नहीं है जो आपकी आशीष को, जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, रोक सके। है ही नहीं कोई, बिल्कुल नहीं है। मालूम है, बहुत सारे लोग अज्ञानता में जीते हैं, उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, शैतान 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 शैतान। उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। और कितने अंधकार में कुछ लोग जीते हैं। वो बोलते हैं आंख फड़की तो अब शगुन हो गया, छींक आ गई तो अब शगुन हो गया, रास्ते में चौक में झाड़ू मैंने देख लिया, लांग दिया तो अब शगुन हो गया, मैंने सपन देख लिया तो अब शगुन हो गया, मोहल्ले में बिल्लियां रोने लगी, कुत्ते रोने लगे तो अब शगुन हो गया। ये सब लोग दुष्ट के ज्ञान में चल रहे और जी रहे हैं। आप रिपीट कीजिए, मैंने क्या कहा? ये सारे लोग कहां जी रहे हैं? बोलिए, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। कौन से सारे लोग? जो विश्वास नहीं करते, और वो भी जो ये विश्वास करते हैं कि छींक दिया मेरे चलने से पहले तो अब शगुन हो गया, आंख फड़की तो अब शगुन हो गया, रास्ते में चौक में झाड़ू है तो अब शगुन हो गया, रात को भयंकर स्वप्न आया तो, मृत्यु देख ली तो सपन में तो। ये सब बिना ज्ञान के, परमेश्वर के ज्ञान के बिना जीने और चलने वाले लोग हैं, और ये नाश हो रहे हैं। और परमेश्वर चाहते हैं ये सिद्ध ज्ञान को जो मैंने उनके जीने के लिए दिया है ले लें। ये परमेश्वर चाहते हैं। और आप धन्य लोग हो, क्योंकि आपके पास परमेश्वर का वह ज्ञान है। तो जब भी आप संगति में आना है, मैंने कहा एक प्रार्थना के साथ, एक चाहत के साथ आना। कौन सी चाहत? 2 पॉइंट पकड़ के जाना, आप निश्चय बढ़ेंगे। पिछली बार तो बहुत सुंदर पॉइंट है ना, संडे को पिताजी ने हमको दिया, जो संडे गया अभी लास्ट संडे। किसको शिक्षा देना आपने? किसको शिक्षा देना सिस्टर जी आपने? अपने मन को। कैसे शिक्षा देना है? किसके बच्चों की तरह? अपने बच्चों को। जब बच्चा कहता है मम्मी मुझे छत से छलांग लगानी है, आप क्या शिक्षा देंगे? लगा ले बेटे, कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या टांग टूट जाएगी। ऐसे बताते हैं आप उनको? क्या बताते हैं? एक मारूंगी खींच के, है होता कि नहीं? गुस्से से, पूरी तैयारी के साथ उसको करने देते ऐसी हरकत। बच्चा कहेगा आज तो मेरा मन स्कूल जाने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो आप क्या सिखाते हैं? जाना है, सिखाते हैं या नहीं? मुझे तो वो उसके साथ तो वहां घूमने जाना है, तो मैं रात को 1 बजे आऊंगा। आप क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं, बोले 2 बजे आ जाना, ऐसे बोलते हैं। आप तो रोकते हैं। ये किसको शिक्षा दे रहे हैं आप? कौन सी शिक्षा? बुराई से परे रहने की शिक्षा, दूर रहने की शिक्षा। किसको देते हैं? अपने वाले बच्चे को। सेम ऐसे शिक्षा किसको देनी है? कब कब? हमेशा। किस किस बात में? हर एक उस बात में जिस बात के कारण आपका विश्वास डाउन हो रहा है, आपके मुंह से गलत अंगीकार निकल रहा है। पता है, कई बार आपका मन जुबान से बात नहीं निकलवाएगा, सोचने से आपसे बात करेगा। आपका मन कैसे बात करेगा आपसे? सोचने से। दाऊद कहता है सोचते ही सोचते आग भड़क उठी। यह भी होता है, आप सोचने लग जाओगे कुछ भी दुष्ट काम कर जाएगा। यदि आप क्या करने लग जाओगे? कुछ भी। मानो आप सोचने लग गए मैं पतला हो रहा हूं, दिन ब दिन सूख रहा हूं। ये आपसे कौन बात कर रहा है? मन। मैं मोटा ही मोटा होता जा रहा हूं। ये आपसे कौन बात कर रहा है? मन।
ये ले ले, वो ले ले, ये कर ले, वो कर दे। ये आपसे कौन बातें कर रहा है? आपका मन भी आपसे बात कर सकता है, औरों का मन भी आपसे बात कर सकता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, मेरे साथ सच में हुआ था। कुछ साल पहले क्या होता था, एक आदमी मुझे मिलता था और कहता था तुम तो बड़े सूख गए हो, पतले हो गए हो। तो मेरा मन क्या हो जाता था? डाउन। एक मिलता था, वो कहता था आगे से बेहतर लग रहे हो। तो मेरा मन क्या हो रहा है? उत्साहित। ऐसे लगातार हुआ। मेरे को परमेश्वर के आत्मा ने समझाया, ये सब तुमसे खेल रहे हैं, तुम्हें खुद को देखने की जरूरत नहीं है। जिस समय में परमेश्वर को अच्छा लगता है, तुम्हें उस तरह का रखता है। यदि कुछ चेंज लाना होगा तो वो परमेश्वर लेके आएंगे, तुम्हें कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो लोगों का मन और मेरा मन मुझसे बात करे, मुझे उल्टा सीधा कर दे, मुझे गुमराह कर दे, इससे परमेश्वर ने मेरे को बचा लिया। परमेश्वर इसीलिए कहते हैं सबसे अधिक अपने पड़ोसी के मन की रक्षा करना। हाँ जी, अपने मन की रक्षा करना है। किसकी? आपका मन कह सकता है मुझे लगता है वो मर जाएगा, मर ना जाए कहीं। ऐसी ऐसी बातें भी आ सकती है। कई बातों में ऐसी बातें आ सकती है, मुझे लगता है वो जिससे पैसे लेने मर जाएंगे, ऐसी भी बात आ सकती है। लेकिन मन से बात नहीं करना है। यह भी सचेत रहना है कि आपका मन आपसे संसार की, शरीर की बातें ना करे। आपको मन में आने वाली शिक्षा से नहीं चलना है, आपको मन से आने वाली शिक्षा से। क्योंकि मन की शिक्षा कहां से आती है? संसार को देखने से, हालातों को देखने से। आत्मा से जो जीवन की शिक्षा आती है, उस शिक्षा से इस मन को पढ़ाना है, सिखाना है, चलाना है। क्या कहा मैंने? पढ़ाना, सिखाना, चलाना है। पढ़ाना, सिखाना, चलाना है। पढ़ाना, सिखाना, किसको? किसकी शिक्षा से? परमेश्वर की शिक्षा से। क्योंकि उसकी शिक्षा जीवन की शिक्षा है, शांति की शिक्षा है, लाभ की शिक्षा है, उन्नति की शिक्षा है, विश्वास बढ़ाने की शिक्षा है, तंदुरुस्त रहने की शिक्षा है, हमेशा विजयी जीवन, जयवंत का जीवन जीने की शिक्षा है। किसकी शिक्षा? परमेश्वर की। दो तरह से मन को पालना पोसना है। एक तो संसार की शिक्षा लेने नहीं देनी है, इसमें रहने नहीं देनी है। दूसरा, परमेश्वर की शिक्षा इसके अंदर ले आनी है और उस शिक्षा को बाहर जाने नहीं देना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुझे रिपीट करना अच्छा लगता है। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बातें आपके मन के मंदिर में, घर में वास कर जाएं। जैसे ये पिलर है, बीम है, ये यहाँ ऐसे लगाए गए हैं कि ये हिलने वाले नहीं है। आपके मन के अंदर परमेश्वर का ज्ञान ऐसे फिट हो जाए कि ये किसी भी हरकत से हिलने ना पाए। तो मैं रिपीट करने जा रहा हूं। अभी मैंने जो रिपीट करने जा रहा हूं, मैंने क्या कहा आपको याद है? देखो, आपने दो बातों में मन का ख्याल रखना है, उसको पालना पोसना है। जो संसार से बातें आती है वो इसमें आनी, अगर आ गई तो ज्यादा देर रहनी, और परमेश्वर की बातें जो इसमें आती हैं वो बाहर जानी नहीं चाहिए। परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का ज्ञान, दाऊद कहता है सोने के हजारों सिक्कों से अधिक बहुमूल्य है। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हरेक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो कितना अनमोल है ये आपके जीने के लिए धन का काम भी कर रहा है, असली धन का, और ये आपके जिंदा रहने के लिए रोटी का काम भी कर रहा है। कौन? परमेश्वर का वचन। और यही सुनने के लिए हम बार बार इकट्ठा होते हैं, और इसी के लिए हमें प्रार्थना और चाहत के साथ आना है। संगति में आने से पहले, परमेश्वर जब मैं आऊं, जो मैं सुनूं वो मुझे याद रहना चाहिए और प्रैक्टिकल करने की शक्ति मिलनी चाहिए। तो फल तो अपने आप दिखेगा आपको। अपने जब जैसे आप संगति में आते हैं तो बहुत से भाई बहनों के अंदर बहुत से विषय होते हैं, बहुत सी बातें होती है, बहुत सी चाहतें और जरूरतें होती हैं जो वो परमेश्वर के सामने रखते हैं।
लेकिन मैं आपको सरल मार्ग बता रहा हूं, आशीष का मार्ग बता रहा हूं मैं आपको जैसे ही आना है, आपको संसार की कोई भी चीज जो आपको चाहिए उसके बारे में परमेश्वर को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। खाली ये वाला पॉइंट बोलो जो मैंने आपको सिखाया। आप बोलो परमेश्वर जो मैं सुनूं वो मुझे याद रहना और चलने की शक्ति मिलनी। तो आपकी जो इच्छाएं, प्रार्थनाएं, आपकी जो जरूरत थी वो बताने की भी जरूरत नहीं। आप बस आइए और जो कहा गया वो कीजिए। परमेश्वर आपका सारा काम खुद करेंगे और मालूम है कितना करेंगे। आपने जो बताया, आपको जो चाहिए उससे कहीं अधिक बढ़कर कितना करेंगे। जो आपको चाहिए, जो आपने मांगा, जो आपने सोचा, उससे कहीं बढ़कर, उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर से चाहते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है, यीशु मसीह ने कहा ऐसा कोई भी नहीं है जिसने मेरे लिए या परमेश्वर के वचन के लिए, सुसमाचार के लिए कुछ भी छोड़ा हो। चाहे आपने चिंता छोड़ी है, चाहे आपने घबराहट छोड़ी है, कुछ भी जो आपने परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए, जो आपने वचन को पूरा करने के लिए छोड़ा है। जैसे वचन कहते चिंता ना कर, आपने पकड़ के रखी है तो आप वचन को पूरा कर नहीं रहे हो, आप परमेश्वर के लिए कुछ भी कर नहीं रहे हो। मैं एक बार फिर से रिपीट करने जा रहा हूं, कृपया ध्यान से सुनिए। यदि परमेश्वर ने कहा चिंता ना कर, लेकिन आप चिंता कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर के लिए कुछ भी कर, अपने जीवन के लिए भी कुछ भी कर, वरन आप परमेश्वर के मार्ग से उल्टा जा रहे हैं। लेकिन यदि आपने ये सुना चिंता ना करो, आपने करना बंद कर दिया, तो यीशु मसीह ने कहा यदि तुमने कुछ छोड़ा है मेरे लिए और परमेश्वर के वचन के लिए, तो ऐसा हो नहीं सकता कि तुम यहां पर 100 गुना ना पाओ। कितना पाओगे? ये 100 गुना का मतलब आप क्या समझते हैं? कुछ चाहत, जरूरत, तमन्ना, विल बाकी नहीं रहेगी। सब चीजों को परमेश्वर क्या करेंगे? जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, कई बार बताया, आज फिर से बताता हूं। दाऊद अपने भजन में कहता है, वो कहता है तुम यहोवा की संगति में मगन रहो तो वो तुम्हारे सारे मनोकामनाओं को क्या करेगा? पूरा करेगा। तुम कहां मगन रहो? यदि हम चिंता में मगन रहे, यदि हम काम धंधे में मगन रहे, यदि हम अपने शरीर को बहुत मेहनत में घिसाने में मगन रहे, यदि हम अपने दिमाग को दुनिया भर के आइडियाज में मंथन कराते रहे, घुमाते रहे, तो कुछ भी होएगा। तुम्हें कहां मगन रहना है? परमेश्वर की संगति में। यह संगति या फ्राइडे को या संडे को लगने वाली केवल संगति की बात नहीं हो रही है। तुम्हें हर दिन जहां भी तुम हो, बिना चिंता के, बिना घबराहट के, बिना निराशा के, धन्यवाद के साथ परमेश्वर में मगन रहना है। खासकर अपने मन में। सबसे बड़ी संगति हमारे मन में होती है। सबसे बड़ी संगति कहां होती है? सबसे बड़ी संगति कहां होती है? सबसे बड़ी संगति कहां होती है? हमारे मन में। परमेश्वर कहां रहना चाहते हैं? विश्वास कहां रखना चाहिए? वचन कहां रखना चाहिए? तो सारी अनमोल बातें कहां हैं? जीवन का मूल स्रोत कहां है? जीवन की धाराएं कहां से निकलती हैं? तो यहां पर, जिस जगह पर परमेश्वर ने अपना मंदिर करके बोला कि यहां पर है, भवन करके बोला कि यहां पर है, पवित्र स्थान करके बोला यहां पर है। परमेश्वर ने जैसे कहा ना कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? किसको कहा? हमारे मन को। यह पवित्र है, किसको कहा? हमारे मन को। ये मेरे रहने का स्थान है, किसको कहा? वचन यहां रख। कहां रखने के लिए कहा? तो जो इतनी बड़ी जगह है, उसने ये भी कहा यहां पर चिंता ना रखना। तो कितनी ध्यान देने वाली बात है, बताओ कितनी ध्यान देने वाली बात है। यदि आप सयाने बन के यहां जो होना चाहिए वो नहीं रखते हो, जो नहीं होना चाहिए वो रखते हो, तो आप लुट जाओगे, आप पीछे रह जाओगे। परमेश्वर के जो मार्ग है, परमेश्वर के जो वचन है, उसने बताया है कि ये कठिन नहीं है, ये ऐसे नहीं है कि आपसे नहीं हो सकेंगे। इवन परमेश्वर ने यह कहा है कि मेरा मार्ग तो ऐसा मार्ग है, मेरा वचन तो ऐसा वचन है, यदि कोई मूर्ख भी इसको ले तो भटकेगा नहीं। देखो कितनी बड़ी बात है।
कितनी बड़ी बात है। जैसे कोई प्रोडक्ट या कोई चीज बनाता है ना कोई आदमी, तो वो कहता है कि इससे तो बच्चा भी चला लेगा। कब कहता है? जब उसने सच में ऐसी बनाई हो। ऐसे परमेश्वर कहते हैं मेरा मार्ग, मेरा वचन तो ऐसा है कि यदि कोई मूर्ख भी इसमें चले वो कभी नहीं भटकेगा। मतलब आपको इतना विश्वास नहीं, इतना समझ नहीं, लेकिन मन अगर दे दिया आपने, परमेश्वर आपको बना देगा। परमेश्वर क्या करेगा? आपको क्या बना देगा? बुद्धू बना देगा। क्या बना देगा? बुद्धिमान बना देगा। बुद्धू नहीं, बुद्धू नहीं, क्या बना देगा? बुद्धिमान बना देगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा जिसने सृष्टि बनाई, जिसने मुझे बनाया, वो बहुत वफादार है, उसका वचन विश्वास के योग्य है। वो झूठा परमेश्वर नहीं है, वो लुटेरा परमेश्वर नहीं है, वो सोया परमेश्वर नहीं है, वो केयरलेस परमेश्वर नहीं है, केयरफुली परमेश्वर है। उसके इन वचनों पर ऐसे क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। हमने इब्राहिम के बारे में सुना। किसके बारे में? परमेश्वर ने कहा मैं जीवित परमेश्वर हूं। मालूम है परमेश्वर ने ऐसे क्यों कहा कि मैं जीवित परमेश्वर हूं या मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं? क्यों कहा उसने? क्योंकि इब्राहिम के घर में जिस परमेश्वर को वो मानते थे वो हाथ से बना हुआ परमेश्वर था। किससे बना हुआ? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? मनुष्य के हाथों की कलाकृति को धन्यवाद दे रहे थे, उससे प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने जब अब्राहम से बात की, उसने कहा मैं तो जीवित परमेश्वर हूं, मेरे सामने चल, मेरे जैसे चल। उसने थोड़ा सा मन लगाया उसको समझने के लिए। परमेश्वर ने उसे संपूर्ण समझ दी। कितना मन लगाया? जैसे बच्चे को हम स्कूल में भेजते हैं तो कितना पढ़ने के बाद भेजते हैं? हम बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाते, कितना पढ़ाई घर में करने के बाद? बोलो। कुछ भी नहीं। कोरे पेपर की तरह हम किसके हाथ में देते हैं? हम उसमें खाली क्या करते हैं? मन बनाते हैं, लीजिए मेरे बच्चे को पढ़ाइए। बच्चे को तो कुछ भी नहीं आता है। यहां तक कि बच्चे को स्कूल देख के डर आता है, यहां तक कि मास्टर उसे कोई अजनबी लगता है, टीचर उसे कोई अजनबी लगती है। लेकिन उसके लिए मन कौन बनाता है? सबसे पहले हम माँ बाप मन बनाते हैं। और फिर थोड़े दिन बाद क्या होता है? रोते रोते बच्चे का भी मन बन जाता है, और मन बनाते बनाते वो ध्यान देना शुरू कर देते टीचर की तरफ, और ध्यान देते देते पढ़ा लिखा इंसान बन जाता है, और पढ़ने लिखने के बाद कुछ करने वाला इंसान बन जाता है। लेकिन यदि शुरुआत ही ना हो तो, यदि हमारा ही मन उसके लिए ना बने तो बच्चे का बनेगा? हाँ जी। यदि हमने मन बना लिया है, पौलुस ने एक बड़ी सुंदर बात तीमुथियुस से कही। उसने कहा जो मैं तुझसे कहता हूं एक बार उस पर ध्यान दे तो परमेश्वर तुझे सब बातों की समझ देगा। आप रिपीट करो मैंने क्या बोला। पौलुस ने तीमुथियुस से, अपने चेले से क्या कहा? जो मैं तुझसे कहता हूं थोड़ा सा उस पे ध्यान दे, परमेश्वर फिर तुझे सब बातों की क्या करेगा? यदि हम यहां जो सुन रहे हैं उस पे ध्यान देते हैं तो जो बिल्कुल समझ में नहीं आता है ना, परमेश्वर उसे समझाना शुरू कर देगा हमें। मैंने क्या कहा? जब हम मन देते हैं, जो हमें समझ नहीं आता है, परमेश्वर सब समझने की बुद्धि दे देता है। स्टार्ट तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो, बीज को तो बोना पड़ेगा, पेड़ भी बन जाएगा। लेकिन शुरुआत तो बीज से होती। तो बीज कितना बड़ा होता है? आपने कोई भी बीज देखा है जो 10 किलो का हो, 5 किलो का, 2 किलो का तो देखा होगा, 2.5 किलो का देखा होगा, 1 किलो का देखा होगा, आधा किलो का देखा होगा। कोई भी बीज आधा किलो का भी नहीं है, बहुत ही छोटा होता है वो, लेकिन बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं उससे। शुरुआत तो कहां से होती है? थोड़े से। शुरुआत तो कहां से होती है जी? इसी तरह से आप यदि मन बना के आते हो, केवल मन बनाना है, तो परमेश्वर सब बातों को करके देगा आपको, सब बातों को, सारी बुद्धि खोल देगा, सारी समझ खोल देगा, मन को तैयार कर देगा, प्रैक्टिकल करने की शक्ति देगा, और दूसरों को सिखाने की शक्ति देगा, और आपको बातों ही बातों में कभी नहीं रखेगा। ऐसा परमेश्वर नहीं है, फल को भी दिखाएगा।
उसने कहा मैं ऐसा परमेश्वर नहीं हूं जो शुरू तो कर दूं लेकिन संपूर्ण ना कर सकूं। एक जगह शास्त्र में ऐसे लिखा है, मैं ऐसा परमेश्वर नहीं हूं या कमजोर बेसमझ परमेश्वर नहीं हूं कि एक महिला को गर्भ का दान तो दूं लेकिन जन्माने के दिन तक ना पहुंचा सकूं। पौलुस कहता है मेरा परमेश्वर जिसने तुम में अच्छे काम को शुरू किया यीशु मसीह के दिन तक पूरा भी करेगा। जिसने तुम में अच्छा काम शुरू किया वो पूरा भी करेगा। हमें विश्वास के साथ उसके पास आना है, विश्वास से अपना मन और समय परमेश्वर को देना है। और ये जो हम संगति में आते हैं ना, कोई भी जन बिना आशा के कभी नहीं आना। बिना आशा के एक खिलाड़ी होते हैं जैसे क्रिकेट में या कबड्डी में, उनके लिए एक इनाम भी रखते हैं। मालूम है क्यों रखते हैं? किसी भी खेल में खिलाड़ियों के एक इनाम भी रखते हैं। जानते क्यों रखते हैं? ताकि उनको आशा हो। क्यों इनाम रखते हैं? ताकि उनको, क्योंकि यदि आशा नहीं होगी तो कोई भी मेहनत नहीं करेगा। यदि आशा होगी तो, और जो मेहनत कर रहा है, जब उसने इनाम के बारे में सुना है तो विश्वास और आशा के साथ वो मेहनत करता है। यदि वो आशा ना करे कि इनाम कुछ मिलेगा तो कभी मेहनत भी नहीं करेगा। पहले पहले कबड्डी में कुछ नहीं होता था। एक बार सरकार ने कहा कबड्डी वाले को 1-2 करोड़ मिलेगा जीतने वालों को, तो मालूम है उन्होंने जी जान लगा दिया और जीत भी गए। ऐसे ही परमेश्वर ने तो जो आशा का दाता है आपके लिए बहुत बड़े बड़े इनाम रखे हैं, लेकिन आप लोग कभी बिना आशा के नहीं आना संगति में। मैंने क्या बोला? मैंने एक और बात कही है शुरू में, मन तो संसार से इतनी शिक्षा लेके आता है कि पूछो मत, और बेकार वाली शिक्षा लेके आता है, निराशा से भरी हुई शिक्षा लेके आता है, गलत निर्णयों से, गलत रॉन्ग डिसीजन से भरी हुई शिक्षाएं क्या करता है? मन लेके आता है। मैंने परमेश्वर से ये नया प्रकाशन प्राप्त किया है, मैं आपको भी देता हूं, आप धनी हो जाएंगे। आप पकड़ो, लोग शैतान 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 बोलते रहते हैं, सच में उसका इतना रोल नहीं है जितना हमारे मन का है। किसका है? जितना रात को देर तक कौन सोता है? कौन सुलाता है? हमारा मन। सुबह लेट कौन उठता है? हमारा मन। ये सारी खेल किसकी है? पहले बहुत मीठा कौन खा लेता है? बाद में डायबिटीज की होती तो दुखी कौन होता है? हमारा मन। पहले बहुत स्पाइसी खाने को किसका मन करता है? हमारा मन। बाद में जलन होती है तो दुखी होता है कौन? तो खेल किसका है सारा? इस मन के अनुसार चलना बंद करो। मन से शिक्षा नहीं लेना है, आत्मा से शिक्षा लेके किसको देना है? इसे कहते हैं अपने मन की रक्षा करना। यदि आप अपने मन की रक्षा करने वाले बन गए हो तो जीवन का मूल स्रोत आपके अंदर पैदा हो चुका है, प्रकट होना शुरू हो चुका है। आप जब भी आओ क्या प्रार्थना के साथ आओ? जो भी मैंने शेयरिंग से, शिक्षा से, गवाही से सुना, परमेश्वर मुझे याद रहना और मुझे प्रैक्टिकल करने की शक्ति मिलनी, फल अपने आप आ जाएगा। उसके लिए ना तो कोई मेहनत और ना ही कोई भागदौड़ और चिंता करने की आपको जरूरत है। जो ऑलरेडी परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उसके लिए कोई एफर्ट लगाने की जरूरत, एक्स्ट्रा जोर जबरी लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे परमेश्वर ने अपने पुत्र को आपके पापों के लिए दे दिया है, आप अपने पापों के लिए साधना कोई कर रहे हैं तो वो बेकार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो आपके लिए बलिदान कर दिया है। ठीक है, तो मैं पूरी आशा और पूरा विश्वास करता हूं सर्वशक्तिमान जो आपका, मेरा और यीशु मसीह का पिता है, आपको सब प्रकार की बातों में आशीष और धनी कर चुका है। आपको बहुत आगे आगे बढ़ा चुका है, आपको समझने की भली बाती शक्ति दे चुका है, आपको परमेश्वर ऐसे कर चुका है, क्योंकि परमेश्वर आपका पिता है। अपने मन को ऐसा ना कहने देना। कभी कभी मन ऐसे कहेगा, कौन है परमेश्वर, क्या कर रहा है परमेश्वर, लगता है परमेश्वर मुझसे खेल खेल रहा है, परमेश्वर मेरा समय व्यर्थ कर रहा है। ऐसे कभी नहीं सोचना, इस सोच को कभी नहीं लेना। ऐसे मत सोचना क्या फायदा है बीज बोने का, क्या बीज में बढ़ने का फायदा है, क्या ज्यादा संगति करने का फायदा है, क्या फायदा है ज्यादा ऐसे वचन सुनने का,
क्या फायदा है परमेश्वर से बातें करने निवास करने का? ऐसी बेकार बेकार चीजें शैतान और मन मिल के लेके आते हैं, इनको कभी जगह नहीं देना। आप कभी भी जगह नहीं देना। वरन जो आपने सुना है वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, आपका मन भले ही क्यों ना कहे कि मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन कभी ऐसे नहीं, हमेशा परमेश्वर की सुनना। पौलुस कहता है मैं वो नहीं करता हूं जो दिल कहता है, मन कहता है, मैं वो करता हूं जो आत्मा कहता है। उदाहरण के तौर पे यदि आप बीमार है और आपको दवाई खानी पड़ गई, तो दवाई बहुत कड़वी है, तो मन कहता मैं नहीं खाऊंगा, तो आप क्या करते हो? ऐसे नाक पकड़ के भी क्या कर लेते हो? खा लेते हो। मानो बच्चा कुछ बीमार हो गया और दवाई बच्चा नहीं खाता है, चॉकलेट तो खूब खाता है, फिर भी माँ क्या करती है? ऐसे 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 पकड़ती है ना, मुंह दोनों गालों को दबा देती है उंगलियों और अंगूठे से, और थोड़ा सा मुंह खुलता, उसमें चम्मच घुसा देती है, और वो बाहर निकालने की कोशिश करता नाक के जरिए, वो नाक भी बंद कर देती है। जाना चाहिए अंदर। ऐसे मन को समझ, किसको? मन को, ऐसे मन को। और ऐसे में नहीं है, मन को समझाने में आपका बहुत जोर लग जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये तो थोड़े दिन ऐसे बनाना पड़ता है, बाद में ये अपने आप चलेगा। एकदम घोड़े की तरह ही। घोड़े को टांगे में पहली बार इंसर्ट करना हो तो घोड़े टांगे वाले से पूछना, घोड़ा कहता है कि तुम्हारी मजाल क्या है, तुम मुझे इसमें दे सको। लेकिन थोड़े दिन वो चाबुक लेता है और उसको उसमें इंसर्ट जो भी कहते हैं करता है। थोड़े दिन के बाद वो इतना आदी हो जाता है ना, आराम से उसमें आ जाता है। बच्चा भी स्कूल जाते समय ऐसे करता है, और डिट्टो हमारा मन भी है ऐसे। थोड़े दिन आपको लगेगा कठिन है, लेकिन जैसे आप करना शुरू करेंगे ये मन का आनंद बन जाएगा। आपकी आत्मिक आदत, आपका आत्मिक प्रैक्टिकल मन का क्या बन जाएगा? आनंद बन जाएगा। जैसे दाऊद कहता है कि तेरे वचन मेरे दिल की, मेरे चेहरे की खुशी का कारण हुए हैं। क्या कहता दाऊद? तेरे वचन मेरे चेहरे, मेरे तंदुरुस्ती, मेरे खुशी और खुश रहने का कारण बने हैं। ऐसे हो जाएगा। जैसे कितने लोग यीशु मसीह से, परमेश्वर से, उसके वचन से नफरत करते हैं, लेकिन जैसे वो उसको जान लेते, प्यार करना शुरू करते, कितना उनको अच्छा लगता है, उसके लिए जान भी देने को तैयार रहते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं जिस परमेश्वर ने आपको चुना, उस परमेश्वर ने आपको अपने वचन से भरपूर कर दिया है, अपने आत्मा से चलाना शुरू कर दिया है, और आपको जयवंत का जीवन ऐसे प्रकट कराना शुरू कर दिया है। यीशु मसीह के नाम से आप बढ़ते चले जाओ।